नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। हमारे खास कार्यक्रम दिल्ली का दंगल में आज हम चर्चा करेंगे आपकी योजनाओं को लेकर, जिस पर कई सवाल उठ रहे हैं। जहां दिल्ली में महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना को लेकर आज जारी हुए दिल्ली सरकार के विज्ञापन के बाद सियासत गर्मा गई है। एक मुख्यमंत्री जहां अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात कर रही है, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस केजरीवाल के झूठ के सामने आने को लेकर निशाना साध रही है। जहां दिल्ली में चुनाव की घोषणा भले ही ना हुई हो, लेकिन चुनावों से पहले दिल्ली का राजनीतिक पारा जरूर चढ़ गया है। तो आज हम इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ संवाददाता प्रणय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन चर्चा से पहले आपको दिखाएंगे एक रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना की घोषणा क्या की, जिससे दिल्ली का सियासी पारा ही चढ़ गया। बीजेपी कांग्रेस के आरोपों के बीच मंगलवार को दिल्ली सरकार की ओर से अखबारों में ये इश्तेहार दे दिया गया कि दिल्ली सरकार में 2100 रुपए देने वाली कोई महिला सम्मान योजना नहीं चल रही है। दिल्ली सरकार के विज्ञापन में संजीवनी योजना को लेकर भी कुछ ऐसा ही कहा गया। इस विज्ञापन के सामने आते ही दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने जहाँ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही, तो वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल ने भी बीजेपी पर निशाना साधने में देरी नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि बीजेपी दिल्ली सरकार की इन योजनाओं से हार से डर के कारण बौखला गई। बीजेपी हार के डर के कारण अब ऐसा कदम उठाने पर मजबूर हो गई है। जो नोटिस आज अखबारों में जारी हुए हैं वो पूरे तरह से गलत हैं, झूठे हैं और कुछ अफसरों पर भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाकर ये गलत सूचना अखबार में छपवाई है। इन अफसरों के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई तो होगी ही, इन अफसरों ने जो ये गलत सूचना अखबार में छापी है इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी की जाएगी। आम आदमी पार्टी एक पॉजिटिव कैंपेन कर रही है। हम ये बता रहे हैं लोगों को कि 10 साल में हमने ये काम किए, हमने स्कूल अच्छे किए, स्कूल शानदार किए, बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम किया, आप लोगों के इलाज का इंतजाम किया, अस्पताल अच्छे किए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, बिजली 24 घंटे की, बिजली फ्री की, पानी की व्यवस्था की, घर घर पानी पहुंचाने का काम किया, महिलाओं की बस यात्रा फ्री करी, बुजुर्गों के लिए हमने तीर्थ यात्रा फ्री करी। हमने इतने सारे काम किए, इसलिए हम कह रहे हैं हमें वोट दो। आने वाले समय में हम महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, बुजुर्गों का फ्री में इलाज कराएंगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। हम ये काम करेंगे, हमें इन पे काम दो। हम अपने कामों पे वोट मांग रहे हैं, वो केवल और केवल गालियों पे वोट मांग रहे हैं और काम रोकने पे वोट मांग रहे हैं। दिल्ली सरकार के इस विज्ञापन के सामने आते ही बीजेपी को जैसे बैठे बिठाए मौका मिल गया। अब तक आम आदमी पार्टी की इन दोनों योजनाओं को लेकर निशाना साध रही बीजेपी ने इस विज्ञापन के सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी पर निशाना साधने में देरी नहीं लगाई। खुद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल के झूठ का एक और प्रमाण सामने आ गया। सुनिए दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आखिर क्या कहा। जिस योजनाओं की अरविंद केजरीवाल बात कर रहे हैं उन्हीं की दिल्ली की सरकार है, उसी के वो पूर्व मुख्यमंत्री है और उन्हीं की सरकार ये विज्ञापन निकाल रही है कि 21 रुपए की योजना और संजीवनी योजना इस तरह की कोई योजना है ही नहीं, ये फर्जीवाड़ा है। दिल्ली की जनता इस धोखे में ना रहे। अगर दिल्ली की सरकार का ये विज्ञापन ही दिल्ली की सरकार की परतें खोल रहा है तो अरविंद केजरीवाल को खुद शर्म आनी चाहिए कि क्यों वो दिल्ली की मासूम जनता को धोखा दे रहे हैं। दिल्ली की सरकार तो अरविंद केजरीवाल की सरकार है। अब उन्हीं की सरकार का अधिकारी अगर ये एडवर्टाइजमेंट निकाल रहा है तो निस्संदेह मुख्यमंत्री की अनुमति से निकला होगा। वो मुख्यमंत्री खुद इस बात को स्वीकार कर रही है कि इस योजना का कोई प्रारूप ही नहीं है, 2100 रुपए देने की कोई योजना नहीं है, संजीवनी नाम की कोई योजना नहीं है। ये सिर्फ भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली की जनता का जो डाटा इकट्ठे करने का प्रयास किया जा रहा है, दिल्ली की जनता को धोखा देने की कोशिश की जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी और बीजेपी के खिलाफ श्वेत पत्र लाने वाली कांग्रेस पार्टी को भी जैसे बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। विज्ञापन के सामने आने के बाद कांग्रेस भी कहां पीछे रहने वाली थी। कांग्रेस के सीनियर नेता अजय माकन ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए क्या कहा, ये आप खुद सुनिए।
केजरीवाल को अगर एक शब्द में उसको डिस्क्राइब किया जा सकता है तो फर्जीवाल। तो उनकी जो भी घोषणाएं हैं वो केवल फर्जीवाड़ा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और अगर वो इतने सिंसियर हैं तो करें पंजाब में, वहां पर तो एलजी नहीं है रोकने वाला, यहां पर तो 1000 रुपए कर नहीं पाए, यहां पर तो कुछ भी इसको इंप्रूव कर नहीं पाए। अब जो है फर्जीवाड़ा करके लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं। बहरहाल संजीवनी योजना और महिला सम्मान योजना को लेकर शुरू हुई सियासत कहां जाकर खत्म होगी ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन दिल्ली की जनता इन सभी घटनाक्रमों के बाद किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन विद्या दरबारी के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज दिल्ली। चलिए इसी के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रदीप, सबसे पहले आपके पास आएंगे क्योंकि जिस तरह से देखिए कि अभी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ, उससे पहले ही दिल्ली में सियासी उठापटक देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ योजनाओं का ऐलान किया जा रहा है, तमाम तरह के लोक लुभावने दावे वादे जनता से किए जा रहे, तो इस बीच आम आदमी पार्टी ने भी अपनी योजनाएं रखी। संजीवनी योजना की बात करें, महिला सम्मान निधि की बात करें तो ये योजनाएं सामने रखी, लेकिन आज एक विज्ञापन निकल आया, उसके बाद लगातार दिल्ली में हलचल देखने को मिल रही है आम आदमी पार्टी में और बीजेपी लगातार निशाना साध रही है। देखिए, चुनावी दंगल का और जिस तरीके से हमने इस चुनावी लड़ाई में ये मुद्दा उभ रहा है दिल्ली सरकार का विज्ञापन, और जिसमें परिवार स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जो दिया गया विज्ञापन है, इसके अलावा जो महिला बाल विकास मंत्रालय की ओर से विज्ञापन जारी हुआ है, उसके बाद बड़े सवाल खड़े हुए हैं और निश्चित तौर पर विरोधियों को मौका मिल गया है यहाँ पर सवाल उठाने का, केजरीवाल को घेरने का, और साथ ही आतिशी बनाम केजरीवाल का ये मुकाबला उसमें तब्दील करने का। तो ये जरूर है कि ये बयान जो आपने देखे हैं निश्चित तौर पर ये काफी कुछ कहानी बयान कर रही हैं। दूसरी तरफ आज दूसरा घटनाक्रम रहा है, कांग्रेस की ओर से व्हाइट पेपर लॉन्च किया गया है दिल्ली के हालात को लेकर और उसकी कहानी बयान करके निशाना साधा गया है। लेकिन बड़े सवाल हैं जो यहाँ पर उठे हैं। दिल्ली सरकार के अंदरूनी विभागों में क्या नहीं है, लेकिन अगर सवाल करें तो केजरीवाल यहाँ सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साध रही हैं और कह रहे हैं कि उनके जो अधिकारी या जो कार्यकर्ता बन गए हैं उनके वजह से ये तमाम चीजें सामने आई हैं, और इसको लेकर आतिशी ने भी जोरदार बचाव किया है, पैरवी की है और कार्रवाई करने की मांग की है। लेकिन एलजी बनाम दिल्ली सरकार ये कहानी कोई नई नहीं है, हम देख रहे हैं। इसके पीछे देखना पड़ेगा आपको कि जिस तरीके से दिल्ली में जो केजरीवाल ने योजनाएं लॉन्च की, चाहे वो महिला सम्मान की बात हो या फिर संजीवनी योजना, इसको लेकर एक बड़ा चर्चा देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं बीजेपी इस मुकाबले में कहीं ना कहीं बैकफुट पर दिखाई दे रही थी और इसीलिए ये पूरा प्रकरण सामने आया है। तो इसकी राजनीतिक वजह जरूर ढूंढी जाएंगी। यहाँ आम आदमी पार्टी ने जो ये योजना लॉन्च की है उसके बाद हम देख रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में से जिस तरीके से तस्वीरें बनकर उभरी, महिलाओं में इसको लेकर एक विशेष उत्साह देखने को मिला। बुजुर्ग पेंशन की बात करें या फिर संजीवनी योजना की बात करें, वो उसको लेकर उत्साहित दिखाई दिए और इसलिए रजिस्ट्रेशन के जरिए एक राजनीतिक माहौल बनाने में आम आदमी पार्टी जुटी हुई थी, जिसकी काट के तौर पर ये पूरा घटनाक्रम देखा जा रहा है और इसीलिए इसको पीछे साजिश का आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाया है। तो ये एक बड़े सवाल हैं। अब निश्चित तौर पर ये एलजी बनाम दिल्ली सरकार का मुकाबला बनकर उभरेगा, एक और लड़ाई, और इसके जरिए अब जब यहाँ पर सचदेवा का बयान आपने देखा है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि दिल्ली सरकार उनकी है, तो वो यहाँ पर उनके विभाग अगर विज्ञापन देते हैं तो ये तो उनसे पूछा जाना चाहिए। लेकिन जब हम सरकार की बात करते हैं तो सरकार बनाम जो एलजी, ये विवाद कोई नया विवाद नहीं है। ऐसे में इसकी निश्चित तौर पर अगर राजनीतिक वजह तलाशें तो ये जो पूरा घटनाक्रम इस योजना से जुड़ा था उसके बाद जो ये घटनाक्रम सामने आया है तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करता है और कहीं ना कहीं बीजेपी इसके पर्दे के पीछे से भूमिका निभा रही है, ये केजरीवाल ने आरोप लगाए हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आज कांग्रेस ने एक व्हाइट पेपर लॉन्च किया है, श्वेत पत्र, यानी सरकार से जवाब मांगे हैं। तो ये एक त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश उनकी, जैसे कि हम पहले कह रहे थे, उन्होंने अपने 26 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, तो वो कोशिश करेंगे कि इस लड़ाई में बीजेपी वर्सेस जो आम आदमी पार्टी की लड़ाई है उसमें वो अपना रास्ता तलाशें, आगे बढ़े और उसमें मुकाबले में खुद को जोड़ लें, और इसलिए वो आक्रामक हो गए हैं।
दिल्ली के चुनावी मुकाबले में अब विभागों की लड़ाई, दूसरी तरफ बीजेपी के एलजी बनाम आम आदमी पार्टी के बीच की लड़ाई, अब ये सतह पर मुद्दे जो हैं वो अलग अलग मुद्दे हम बदलते रोज देख रहे हैं। हर दिन कोई नया मुद्दा आता है सामने और उस पर नई बहस देखने को मिलती है। तो दिल्ली की जनता के लिए निश्चित तौर पर ये चुनावी मुकाबला एक ऐसी परीक्षा साबित होने जा रहा है जिसमें उन्हें गुना भाग करके अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना होगा। बहुत विवेक के साथ उन्हें अपने इस चुनावी दंगल में अपनी भूमिका निभानी होगी। तो ये चुनावी दंगल निश्चित तौर पर हर रोज बदलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर हम हर रोज की बात करें तो अलग अलग मुद्दे हैं जो कि बदल रहे हैं, दिन पर दिन मुद्दे बदल रहे हैं। बहरहाल अभी चुनावी तारीखों का ऐलान होना है, लेकिन उससे पहले देखने को ये मिल रहा है कितनी सियासी रोटियां सेकने को मिल रही है ललित, क्योंकि जिस तरह से देखें कि अब लगातार आम आदमी पार्टी पर बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी दल निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आतिशी की तरफ से कहा गया कि ये दबाव के तहत किया गया है, जिसने भी किया उस अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ना ही बीजेपी और ना ही कांग्रेस इस मामले को भुनाने में पीछे हट रही है। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी तो इस मुद्दे को भुनाएगी जया, क्योंकि उनका तो एक तरह से अगर कहा जाए तो ये बुनियादी काम है और इस वक्त तो बिल्कुल, क्योंकि चुनाव सिर पर है तो ये होना ही है। लेकिन इस वक्त सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अभी तक हम लोग देख रहे थे कि पॉलिटिकल पार्टियां अनाउंसमेंट कर रही थी, उस पर दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो रिएक्शन दे रही थी। तो इसमें अब जो है जिस तरीके से सरकार का क्लैरिफिकेशन आया है वो अपने आप में एक बेहद इंपॉर्टेंट मामला है। अगर आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से देखें कि जब कभी भी राज्यों में इस तरह के अनाउंसमेंट होते हैं, जो सत्ताधारी पार्टी होती है जब वो इस तरह की घोषणाएं करती है, तो सामान्य तौर पर इस तरह के एडवर्टाइजमेंट हमने कभी नहीं देखे आज तक, क्योंकि हर राज्य की सरकार इस तरह के अनाउंसमेंट करती है कि ये स्कीम लाएंगे, वो स्कीम लाएंगे और इस स्कीम में इसको आगे बढ़ाकर इतना करेंगे, कभी नहीं होता है। लेकिन इस बार मैं जहां तक पहली बार देख पा रहा हूं कि इस तरह के विज्ञापनों का सामने आना, ये निश्चित तौर पर जिस तरीके से सरकार और एलजी की जो जंग चलती है ये उसका पार्ट चल रहा है। और अब ये जो लड़ाई है ये कुछ दिनों में जो है, अगले आने वाले दिनों में, अब क्योंकि आज आतिशी जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, उन्होंने साफ साफ तौर पर कहा है कि वो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगी और कानूनी कार्रवाई भी करेंगी। तो ये जिस तरीके का एक्शन हुआ है, और खुद वीरेंद्र सचदेवा को हमने सुना कि उन्होंने कहा कि अगर कोई एडवर्टाइजमेंट आता है तो वो मुख्यमंत्री की जानकारी में होता है, तो इसका मतलब तो ये मुख्यमंत्री की ओर, दिल्ली सरकार की ओर से दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर ये एडवर्टाइजमेंट आया है और सरकार की मुख्यमंत्री ही खुद कह रही हैं कि वो अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगी, तो ये एक अलग तरह का प्रशासनिक मामला बनता है जिसमें कि एक तरह से रूलिंग को तोड़ा गया है। अब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट की बात की जाए तो देखिए, पूरी कोशिश ये दिख रही है कि सरकार की तरफ से जो है, जो ये विज्ञापन आया है ये बता रहा है कि आम आदमी पार्टी के कैंपेन पर निशाना साधा जा रहा है, वो जिस तरीके के वादे कर रहे हैं। जबकि इसको कायदे से अगर देखा जाए तो इसको एक तरह से लीगली चैलेंज किया जा सकता था कि ऐसा कैसे कहा जा सकता है जबकि कोई नोट नहीं है। सरकार की तरफ से जिस तरह का विज्ञापन आया है ये तो एक अलग जांच का विषय होगा आगे वाले दिनों में, लेकिन ये कुल मिलाकर दिल्ली की पॉलिटिक्स में एक नया मामला है। और अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में इस पर क्या एक्शन होता है और राजनीति इसमें कहां तक आगे बढ़ती है। बिल्कुल, राजनीति तो ललित बहरहाल देखने को मिलेगी और चुनाव से पहले, तारीखों से पहले इतनी राजनीति देखने को मिल रही है, सियासी उठापटक देखने को मिल रही है, लेकिन तारीखों के बाद और भी क्या कुछ उथल पुथल होगी वो भी देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा प्रणय, क्योंकि जिस तरह से देखें यहाँ पर दो चीजें हो सकती है अगर दो एंगल से देखा जाए। या तो आम आदमी पार्टी खुद विक्टिम बनने की कोशिश कर रही है, या फिर बीजेपी की तरफ से अगर निशाना साधा जा रहा है कि दबाव के तहत ये विज्ञापन लॉन्च कराया गया, ये विज्ञापन जारी कराया गया, तो उस पर भी निशाना साधने की कोशिश की जा रही है। देखिए जया, दो चीजें यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण हैं। जी। पहली बात ये कि जैसा कि अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे, देखिए ये पहली बार होगा जया कि सरकार कोई योजना के बारे में जानकारी जनता के बीच दे रही है। वो ये बता रही है कि वो अगर सत्ता में आएगी तो इस योजना को लागू किया जाएगा, और उसी सरकार का विभाग अखबारों में ये इश्तिहार दे रहा है कि ऐसी कोई योजना नहीं है, ये एक भ्रामक प्रचार है जो किया जा रहा है। तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि अधिकारियों और सरकार के बीच में जो एक रस्साकशी है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है, जो पिछले 10 सालों में भी देखने को मिली है। पहली बात ये। दूसरी बात ये, और मैं चाहूंगा कि ललित इस पर ज्यादा
जानकारी दें कि आज अगर आप गौर करें, सुबह से बीजेपी इस विज्ञापन को लेकर सरकार पर हमला बोलती हुई नजर आ रही है। हमने ये देखा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं उनके भी बयान सामने आए और उन्होंने सरकार पर हमला बोला। लेकिन जैसी ही खबर सामने आई उसके कुछ ही मिनटों के बाद ये जानकारी भी सामने आ गई कि प्रवेश वर्मा के आवास पर नई दिल्ली विधानसभा से जो ताल्लुक रखती हैं महिलाएं, उन्हें पैसे दिए जा रहे हैं। तो क्या ये मुद्दा पूरी तरह से डाइल्यूट हो जाता है और बीजेपी के लिए एक सेल्फ गोल हो गया? क्योंकि एक तरफ तो वो खुद ही इस योजना को लेकर लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये योजना गलत है, योजना खराब है, ये योजना लागू नहीं होगी, और फिर दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के सांसद रहे और ये माना जा रहा है कि नई दिल्ली से वो विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं, उनके आवास पर इस तरह से पैसे दिए गए। हालांकि उनका ये कहना है जया कि ये एक एनजीओ के माध्यम से उन्होंने जो पैसे थे वो वितरित किए थे, जो लगातार वो करते आ रहे हैं, ये उन्होंने अपना पक्ष रखा। लेकिन इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी बिल्कुल भी पीछे नहीं हटी। पहले मुख्यमंत्री आतिशी ने हमला बोला कि आखिर किस अधिकार से वो ये पैसे दे रहे हैं। उसके बाद सौरभ भारद्वाज ने भी हमला बोला। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी सोशल मीडिया के जरिए हमला बोल चुके हैं। तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी सेल्फ गोल इस पूरे मुद्दे को लेकर वो कर चुकी है? बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से देखिए कि इस पूरे मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी की अगर बात करें तो वो भी आक्रामक नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी भी इसका जवाब दे रही है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि ललित पर इससे और ज्यादा जानकारी ले लेते। जो ललित, देखिए, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम सामने आया आज, ये बड़ा ही एक तरह से चौंकाने वाला घटनाक्रम है कि जैसा प्रणय ने भी कहा कि अपने आप में आज प्रवेश वर्मा जो है, उसके बाद ये पूरी घटना के सामने आने के बाद उन्होंने भी सफाई दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये हमारा राष्ट्रीय स्वाभिमान मंच है, जो कि उनके पिताजी जब मुख्यमंत्री थे वो उस वक्त जो है तब से ये पूरा फाउंडेशन काम कर रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि 5 करोड़ रुपए उन्होंने कोरोना के वक्त इसमें खर्च किए। लेकिन इसमें जो है अब उसके बाद जो है खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने भी इस पूरे मामले पर जो है बाकायदा एक फोटो दिखाकर जो है रिएक्शन दिया कि जिस तरीके से बीजेपी के नेता जो है 1100 रुपए बांट रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये बड़ी ही घालमेल की सी स्थिति हो रही है कि दिल्ली की जनता के सामने अगर देखा जाए, एक वोटर की नज़र से देखा जाए, तो एक और हम देख रहे हैं कि दिल्ली सरकार स्कीम लेकर आती है, भारतीय जनता पार्टी उस स्कीम को लेकर ये कहती है कि ये स्कीम भ्रामक है। अगर ऐसा ही कुछ है तो आप पहले पंजाब में भी दीजिए, आपने पंजाब में नहीं दिया, आप दिल्ली में देने की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर फिर एक दिल्ली सरकार का विज्ञापन भी आ जाता है, फिर हम देख रहे हैं कि बीजेपी के ही सांसद पैसे बांट रहे हैं। तो बहुत ही एक तरह से कंफ्यूजन सा क्रिएट हो गया इस पूरे मामले पर। हालांकि सफाई चारों तरफ से आ चुकी है। एक सरकार के विज्ञापन को लेकर सरकार के अधिकारियों की तरफ से अगर कहा जाए तो कोई अभी तक इस बारे में जानकारी नहीं पता चल पाई है कि उन्होंने ये विज्ञापन क्यों जारी किया या क्या इसके पीछे प्रशासनिक वजह है। लेकिन कुल मिलाकर स्थिति बड़ी गंभीर है। लेकिन देखिए जया, जहां तक मैं समझता हूं इस तरीके की चीजें अभी आने वाले चुनाव में और बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। कई मामलों में हमको ऐसा दिखाई देगा कि जहां पर बहुत कंफ्यूजन है, लेकिन सबसे बड़ी जो है वो दिल्ली की जनता है। उसी को तय करना है कि आखिरकार वो इन सारी चीजों को बारीकी से देखते हुए क्या ऑब्जर्वेशन पालती है, क्या ऑब्जर्वेशन लेती है कि क्या आम आदमी पार्टी की स्कीम सही है, क्या भारतीय जनता पार्टी जो विरोध कर रही है वो सही है, या ये फैसला जो है उसको लेना है। और यहीं से एक अच्छा लोकतंत्र भी तय होता है, एक अपने अच्छे वोट का अधिकार भी होता है कि जब इस तरीके की परिस्थितियों के बीच एक सरकार चुनकर आती है, अगर वो अरविंद केजरीवाल की सरकार आती है तो इसका मतलब है कि उनकी योजना को सरकार ने दिल्ली की जनता ने हरी झंडी दिखा दी है। और अगर बीजेपी को मौका मिलता है या दूसरी पार्टी को मौका मिलता है तो इसका मतलब अरविंद केजरीवाल एक तरह से कहा जाएगा कि वो नकार दिए गए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के सामने एक भ्रम जाल की स्थिति है। जी प्रणय, क्या कुछ कह रहे थे आप? बिल्कुल, और एक और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा जल्दी से जया कि सौरभ भारद्वाज ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने वो बकायदा वो बिल भी दिखाया जो साथ में दिया जा रहा था महिलाओं को, और उन्होंने ये आरोप लगाया कि इसमें कहीं भी उनके एनजीओ का नाम नहीं दिया गया। उसमें
उसमें प्रधानमंत्री की फोटो है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की फोटो है और उसमें गृह मंत्री की फोटो है, लेकिन कहीं भी उस एनजीओ का नाम नहीं है। तो जैसे कि सहयोगी कह रहे हैं कि घालमेल वाली स्थिति है और जनता को ये खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आखिर उन्हें किसके साथ जाना है, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि ये योजना गलत है, इस तरह से योजना को लागू नहीं करना चाहिए, योजना को नहीं आना चाहिए, योजना आएगी ही नहीं। दूसरी तरफ उनके पूर्व सांसद खुद महिलाओं को पैसे वितरित करते हुए देखे जा रहे हैं और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है, बकायदा उनका बयान भी सामने आया। तो स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा, परिस्थितियां जो हैं वो बहुत ज्यादा अभी जो है वो कंफ्यूजन वाली है। हाँ बिल्कुल, दिल्ली की जनता के सामने अभी पूरा कंफ्यूजन बना हुआ है प्रदीप, क्योंकि जिस तरह से देखें कि दिल्ली की जनता के सामने हम क्या ये कह सकते हैं कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, क्योंकि सिलेक्शन करना काफी ज्यादा मुश्किल है। यहाँ तो लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। अर्जुन माकन की तरफ से भी ये कहा गया कि ये फर्जी वाल है, केजरीवाल नहीं एक नाम अगर दिया जाए। वीरेंद्र सचदेवा की तरफ से भी ये साफ तौर से कहा जा रहा है कि ये दिल्ली की जनता को धोखा दिया जा रहा है। देखिए, मुझे लगा जयपाल आप मुझे भूल ही गए कि मैं भी चर्चा में हिस्सा ले रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया। लेकिन बता दूं कि ये जो सवाल उठे हैं और जो पूरे घमासान में हम देख रहे हैं, जो ये पूरा मामला आया है, यानी दिल्ली सरकार वर्सेस एलजी की लड़ाई सामने आई है, इसके कई पहलू हैं, समझना होगा, जानना होगा, क्योंकि ये ऐसे वक्त ये लड़ाई आई है जब हम देख रहे हैं केजरीवाल की योजनाएं जमीन पर चर्चित हो रही थी और कहीं ना कहीं उनकी काट के तौर पर ये माना जा रहा है, जो केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि उनको बदनाम करने के लिए उनकी योजनाओं को, और खास तौर से जिस तरीके से जमीन पर ग्राउंड पर वो उस योजनाओं का एक उत्साह देखने को मिल रहा था, उसी काट के लिए आरोप लगाए गए हैं। दूसरा ये पहलू समझना होगा कि इन योजनाओं को लेकर जो इश्तेहार सामने आए हैं, इनके एक जांच पड़ताल का विषय, तो जांच पड़ताल एजेंसियां केंद्र सरकार के हवाले, दिल्ली में कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के हवाले, तो जांच कौन सी होगी? जांच बड़े सवाल है। चुनावी टाइमिंग में इन सवालों के जवाब कभी मिलते नहीं है, क्योंकि इनके अगर देखें राजनीतिक तौर पर बीजेपी ने इन योजनाओं का विरोध ये कहते हुए नहीं किया कि ये योजनाएं खराब हैं या उसको लेकर उनके पास इससे आगे की क्या योजना है वो पेश उन्होंने नहीं की। दूसरी तरफ देखें तो केजरीवाल की योजनाएं जमीन पर ग्राउंड पर चर्चित हुई और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो उन्होंने शुरू की उसमें वो एक राजनीतिक बढ़त बनाते नजर आए। तो उसकी काट क्या है बीजेपी के पास, वो पेश करने में अभी तक उनके सामने अगर वो योजना कहें कि उनकी योजना कोई वहां पर असर नहीं करेंगी या बिल्कुल बेकार हैं और उनके विभाग ही उसको नकार रही हैं, तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन काट के तौर पर इसको लेकर नया विजन आपको पेश करना होगा, उसका इंतजार रहेगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें आज जो चार्जशीट के जवाब में आज हमने देखा है कांग्रेस की ओर से व्हाइट पेपर लॉन्च किया गया, यानी जिस तरीके से श्वेत पत्र की जारी करते हुए मांग की गई है, केजरीवाल शासन पर आरोप लगाए गए हैं, तो उसमें वो अपना रास्ता तलाशना चाहते हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी की जो दोनों की आमने सामने की लड़ाई दिल्ली में देखने को मिल रही है, तो उसके जरिए वो ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर वो अपनी कोई भी जमीन को वापस पाएं, और इसलिए हमने उनके कल की जो उम्मीदवारों की लिस्ट है उसमें हमने 2 नेता जो आम आदमी पार्टी छोड़कर आए हैं उन्होंने भी उसमें उनको टिकट दिया है। इसके अलावा अगर देखें तो कई समीकरण साधने की कोशिश की है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो इश्तिहार का विवाद छा गया है। तो हर दिन विवाद ये बदलेंगे, हर दिन नए इश्यूज होंगे और उसके जरिए पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, लेकिन जवाब फिर वही है कि क्या इस पूरे मुद्दे पर कोई बेहतरीन योजना बीजेपी के पास या कांग्रेस के पास रहेगी। आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से राजनीतिक बढ़त बनाने की कोशिश की है, चर्चित हुई उनकी योजनाएं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, और इसलिए ये आरोप लगाए जा रही हैं कि यहाँ पर इशारे पर ये उनकी योजना को बदनाम करने के लिए कोशिश हुई है, ये उनके आरोप हैं। अब इसमें क्या पहलू जुड़ेंगे ये निश्चित तौर पर देखने होंगे, लेकिन बड़े सवाल वो हैं जो केजरीवाल ने उठाए हैं, और निश्चित तौर पर इन योजनाओं का ये कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से ये चर्चित योजना जिनको लेकर सवाल उठे हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं, और इसीलिए ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि इनके जो पहलू हैं उनको लेकर उस योजना का खंडन नहीं हुआ है या उसका जवाब नहीं मिला है, और इसलिए हम देखेंगे आने वाले दिनों में बीजेपी
क्या बड़ी योजना लेकर आती है, अपना जो संकल्प पत्र पेश करेगी। जैसे कि मंगलवार को संघ और आरएसएस और बीजेपी के बीच एक बड़ी बैठक हुई, इसमें जो दिल्ली बीजेपी इकाई के जुड़े नेता भी शामिल रहे। उन्होंने विशेष योजना तैयार की है और हरियाणा महाराष्ट्र के बाद एक बेहतर तालमेल के साथ दिल्ली में चुनावी कैंपेन नजर आए, एकजुटता नजर आए, उस पर फोकस करते हुए वे रणनीति बदलेंगे, ये सूत्र दावा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल हैं जो इस चुनावी मुकाबले से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, कई बड़े सवाल हैं और जिस तरह से आज देखने को मिला विज्ञापन को लेकर, कहीं ना कहीं इस पर भी कई बड़े सवाल उठते हुए नजर आए। बहरहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया पूरी चर्चा के लिए, क्योंकि अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है, लेकिन ऐलान से पहले सरगर्मियां काफी ज्यादा तेज देखने को मिल रही, क्योंकि आज जिस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से योजनाएं चालू करने की बात कही गई थी, उसी पर एक विज्ञापन सामने आया जिस पर कई बड़े सवाल भी खड़े हुए और ये मौका ना ही बीजेपी छोड़ने वाली थी और ना ही कांग्रेस जमकर इस मुद्दे को भुनाते हुए दोनों ही पार्टियां नजर आई। बहरहाल अब जांच में आगे पता चलेगा कि क्या कुछ निष्कर्ष निकला है।